अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ज़रूरत के वक्त ज़रूरत की चीज़ का ना होना बनाम सरकार। 2 अरब के एसी आपके वेयर हाउस में पड़े हैं जो लगा नहीं रहे। आपका भाई है और भाई इनके पीछे जाएगा। हम इसको मेयो हॉस्पिटल में हैं, मेयो हॉस्पिटल देखने के लिए आए हैं। इसके बाद मैं आपको सर्विसेज हॉस्पिटल के भी कुछ विजुअल्स दिखा दूंगा। आज की स्टोरी ये है कि 6000 के करीब एसी यानी कि एसी यूनिट, स्प्लिट यूनिट जो से हैं वो इन्वर्टर्स एसी जो से हैं, तकरीबन उसकी जिनकी कीमत है 2 अरब से ज़्यादा है, वो एक वेयर हाउस में है। और वेयर हाउस की फुटेज भी आप देख रहे हैं, उसमें जहाँ वो एसी पड़े हैं वो भी आप देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये एसी आए थे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लगने के लिए। इन एसीज़ को आए हुए भी अब 3 से 4 माह 5 माह हो चुके हुए हैं और ये एसीज़ जो से हैं ये लग नहीं रहे। ये 6000 एसी वहाँ पड़े हुए हैं, इनको लगना चाहिए। अब मैं आपको ना मेयो हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग के अंदर लेके चलता हूँ। कैमरों के साथ इन्होंने सानू जान नहीं देना, वो यहाँ बड़े बाहर खड़े होकर बात करने नहीं दे रहे, तो अंदर कैसे जाने देंगे। तो ये बड़ी अहम सोचने वाले सवाल आते हैं। लेकिन मैं छोटा कैमरा लेके मोबाइल से फुटेज बनाई है मैंने अंदर, मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या हालात हैं। आए मेरे मेयो हॉस्पिटल का भी मैं आपको विज़िट करवाया, एक अनऑफिशियल सा विज़िट था ताकि चीज़ें जो सी हैं वो सही तरह क्लियर होकर आपके सामने आ सकें। एयर कंडीशंस की जो स्टोरी है वो हम कर रहे हैं और एयर कंडीशन जो से हैं वो 6000 के करीब वहाँ वेयर हाउस में मौजूद हैं और वो एयर कंडीशन लग नहीं रही। ये सिटी 42 की अपनी स्टोरी है। मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी वज़ीर सेहत से, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से, लेकिन वो शायद बिज़ी हैं पिंडी में कहीं, तो उनसे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन उनके लिए उनका वर्जन देने के लिए मैं यहाँ जब से यहाँ मेयो हॉस्पिटल में आया हूँ तो मैं DMS साहब के पास भी गया हूँ, डॉक्टर रबी थे वहाँ पे, उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा हाँ जी एसी ख़राब हैं लेकिन हम लिख के देते हैं, और जब लिख के देते हैं तो उसका जवाब आता है कि नहीं आता, वो आता है, उनके लंबे प्रोसीजर हैं, उसमें काम चलता है। अब एक ज़रूरत है एक चीज़ की, डिमांड यहाँ से जाती है। हर वार्ड में लोगों ने कहा कि डिमांड जाती है, हर सिस्टर ने कहा कि डिमांड जाती है, हम उसको बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो वो आपके सामने लाहौर का मेयो हॉस्पिटल है, ये उसकी मेन घड़ी वार्ड है जिसके अंदर मैं गया था। अभी सिर्फ मैं एक वार्ड में गया था थोड़ी देर के लिए, आपको 10 मिनट का ये चंक दिखाया। ये मेरा भाई मुझे वहाँ पर मिला है, ये अपनी शिकायत बताना चाहता है, ज़रा इसकी जो शिकायत है वो ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या हुआ भाई? मेरे वाले साहब इधर एडमिट हैं ईस्ट मेडिकल वार्ड में। कितने अरसे से? 4 दिन हो गए हैं। 4? क्या उनको हुआ है? उनके वो सांस का मसला है ना, उधर एसी चल रहे हैं, एसी का कहते हैं तो कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है। डॉक्टर जो खुद हैं वो एसी में बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही कोई नहीं पेशेंट का क्या हालात हैं क्या नहीं। एक बेड पे 2-2 पेशेंट डाले हुए हैं, कह रहे हैं तो वो कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है। इधर ऐसा ही होता है, अगर आपने अपने पेशेंट का इलाज करवाना है ठीक है, नहीं तो इन्हें ले जाएँ प्राइवेट में, अगर आप इधर से अफोर्ड कर सकते हैं तो ले जाएँ। ये हालात है, सफाई के बुरे हालात हैं। अपने बेड के पास सफाई करवानी हो तो पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, उस फ़ोन नंबर के ऊपर आप मुझे जो गंदगी की हालात हैं उसकी वीडियोस भेजें, ठीक है? और अगर एक बेड पे 2 लोग लिटाए हुए हैं उसकी वीडियो भेजें। अगर आपका एसी नहीं चल रहा, डॉक्टर का एसी चल रहा, मुझे उसकी वीडियो भी भेजें, मैं उसको चलाऊँगा TV के ऊपर। और दूसरा ये बताएँ कि अब इलाज कैसे हो रहा है? इलाज कोई नहीं, डॉक्टर सही से नहीं देख रहे। क्या करते हैं? आते ही नहीं है जल्दी। उन ड्रिप लगवानी हो तो नर्स के पीछे जाना पड़ता है, ये ड्रिप लगा दें, उनका एटीट्यूड इतना है, वो ऐसे बोलती हैं आगे से। सफाई वाले ऐसे, वार्ड बॉय ऐसे, चादर चेंज करनी हो कहते हैं, चेंज करके कहते हैं लाओ खर्चा पानी लाओ, कि सबके सामने कोई ऐसा नहीं। इन्हें देखना चाहिए इधर कैसे हालात। अब ऐसी कोई चीज़ हो ना, आपने उसकी फुटेज बनानी है, उसकी वीडियो बनानी है और वो मुझे भेज देनी है। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत तंदुरुस्ती, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये लाहौर शहर का मेयो हॉस्पिटल है। वैसे तो इन लोगों ने हमें कभी घुसने नहीं देना। अभी हम लिंक कर रहे थे तो उनकी जान पे बनाई थी कि ये जिनसे है क्या कर रहे हैं, कैमरे यहाँ पर क्यों आ गए हैं। वो जितने भी वो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, जिनका काम वहाँ पर पेशेंट की हिफाजत करना, वहाँ पर कोई चीज़ ना हो वो देखना हो, वो कैमरे देख के परेशान हो जाते हैं और ये आ जाते हैं कि पता नहीं साडा केड़ा रास चुक के ला जाएंगे, जिदी वजह तो MS साहब की गर्दन फड़ी जाएगी या किडे हो उन्होंने किसी वड्डे अफसर की गर्दन फड़ी जाएगी। तो इस चीज़ से रोकने के लिए वहाँ पर तमाम काबीना मौजूद रहती है। लेकिन फिर भी हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि बाहर से जो कहानी सुनाई जाती है, जो बीबी मरियम को सुनाई जाती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हुक्मरानों के आँख और कान हैं, हम उनको दिखाते और सुनाते हैं जो वो नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। तो बीबी को जो चीज़ों से छुपाया जाता है, उनसे जो चीज़ें छुपाई जाती हैं, मैं उन तक पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। ये मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो उसकी मेन घड़ी टावर है, घड़ी वार्ड है, उसके अंदर हम एंटर हुए हैं और उसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ इसके अंदर पहली 2 चीज़ें जो बड़ी अहम है वो देखने में, यहाँ पर ICU है, एक सेंट्रल ICU 1 है, एक सेंट्रल ICU 2 है। दोनों के अंदर हम गए और अल्लाह की मेहरबानी से दोनों के अंदर AC बंद थे और वहाँ पर कोई बंदा जो है वो, जिससे मैं पूछूं कि कंप्लेन की है,
तो वो बताएगा जी कंप्लेन तो की है हमने, लेकिन उसका कोई सब आगे से जवाब नहीं आता। अब वो लोग भी वहाँ घर में बैठे हुए यकीन माने कि वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ पेशेंट जो सा है वो बंद एसी के सामने लेटा हुआ है, उसको पसीने आ रहे हैं, उसको टेम्परेचर की ज़रूरत है, ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत है जो मेंटेन नहीं है वहाँ पर, कि हमसे वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए बनाया कि ये 2 वार्ड्स 2 ICU आपको दिखाए हैं, और इस तरह कितने ही और यूनिट्स जो से हैं वहाँ पर AC बंद थे और कंप्लेंट्स जो सी थी वो रोज़ MS साहब के पास पहुँचती थी। उसके बाद हम एक वार्ड में गए, मर्दाना वार्ड में गए, जनाना वार्ड के अंदर मैं कैमरा लेके नहीं गया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता वहाँ पर ख़वातीन है, लेकिन मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि मर्दाना वार्ड में भी ख़वातीन मौजूद थी, एक बेड पे 2-2 मौजूद थी। अब जिस वार्ड में मैं गया हूँ ये मर्दाना वार्ड है, इस वार्ड का आप नाम पढ़े हैं, इसके अंदर वो कहते हैं कि कितने अरसे से AC बंद, और सारी गर्मियाँ वहाँ पर जो स्टाफ था उसने बताया कि सारी गर्मियाँ AC बंद रहा है, AC नहीं चला। ये मेयो हॉस्पिटल है, लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रकबे के लिहाज से शायद एशिया का बड़ा हॉस्पिटल हो। ये हॉस्पिटल के अंदर AC नहीं चल रहे थे, और इसी तरफ तब AC नहीं चल रहे थे, सारी गर्मियाँ गुजर गई, अभी मौसम और आना है कि यहाँ पर AC लगने हैं। अब यहाँ पर ये तकलीफ़ क्या होती है, आप सोचते होंगे कि कोई कहता क्यों नहीं है। जब कोई सियासी हुकूमत आती है ना तो वो सियासी भर्तियाँ करती है। ये भर्तियाँ आपने सुना होगा, ये भर्तियाँ क्या होती हैं, वो जब भर्तियाँ करती हैं तो वो ऐसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं जिन लोगों को शायद अपने काम में दिलचस्पी ना हो, उनको सिर्फ यही हो कि मैं फ़लाँ के कहने पे भर्ती हुआ हूँ। तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, वो उनका असल में मकसद यही होता है कि असी तो भर्ती हुए हैं, सानू तो फ़लाँ MP MNA ने भर्ती कराया है, इसलिए उसके खिलाफ गल नहीं होने देनी, उसके बारे में कोई चीज़ लगने नहीं देनी। और ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये इसी तरह चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी, इसको रोकना पड़ेगा। देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें वहीं पर मौजूद हैं, मैं कोई मतलब वो छापा मारने तो नहीं गया, मैं तो गया हूँ और वो वहाँ मौजूद है। और आप लोग जो इससे गुजर रहे हैं, आप इस चीज़ के अंदर कितने अरसे से हैं और आप कितने अरसे से ये चीज़ें देख रहे हैं खुद के ऊपर होती हुई और देखी जा रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके डाल दें। यकीन माने हमारी जो CM नई वाली है ना, वो सोशल मीडिया बड़े शौक से देखती हैं और आपकी वो वहाँ से वायरल हुई हुई फुटेज पे ना ज़रूर एक्शन लेंगी। अपने साथ ज़्यादती होती भी ना बर्दाश्त किया करें, क्योंकि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला बड़ा जालिम होता है। और अगर आप ये जुल्म सहते रहें तो आप जालिम हैं। इसको बनाएं, शेयर करें, मुझसे शेयर करें, मैं नंबर अपना नीचे डाल देता हूँ, इस पर शेयर करें। हम ज़रूर आपकी तकलीफ़ का अजाला करने की कोशिश करेंगे और जितनी अल्लाह ताला ने हमें सकत दी है हम आपके साथ चलेंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है, ये आपने मेयो हॉस्पिटल देख लिया। और दूसरी तरफ आपको एक बताता हूँ, अब जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहानी ब्रेक की है, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, जिन्होंने बताया है 6100 AC जो सा है, जो इन्वर्टर है, जो पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, क्यों पड़ा हुआ है वहाँ पे और वो कितने रुपए का आया, कितने अरब रुपए खर्च हुए हैं उसके ऊपर, जितने का वो AC आए हैं और लगे हैं वहाँ पे। आए चल के अपने रिपोर्टर से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी आपने ये मेयो हॉस्पिटल देखा है, ये मेयो हॉस्पिटल की तमाम सूरत हाल देखी है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। इससे पहले मैं सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी में उतर गया, 2 बार उतरा हूँ मैं मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी में, दोनों बार मैं बीमार हो गया हूँ कि मैं एक सेहतमंद बंदा वहाँ जाके बीमारी हो जाएगा। वहाँ किसी किस्म का इन्फेक्शन कंट्रोल का कोई सिस्टम ही नहीं है कि दोनों दफ़ा मैं बीमार हो गया और अस्पताल पहुँच गया कि मैं सिर्फ उस एमरजेंसी के अंदर गया था। अब उस एमरजेंसी के अंदर गया था, बीमार हुआ था, तो वो भी देख लें कि क्या करने गए थे और सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या हुआ था। आपने मेयो हॉस्पिटल तो देख लिया, सर्विसेज हॉस्पिटल देखने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपने रिपोर्टर के पास और उनसे पूछेंगे कि ये 6000 ACओं की कहानी है क्या और ये वेयर हाउस में क्या कर रहे हैं। ये पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए, ये फिर स्क्रैप में ना चला जाए। पैसा लग गया, सर्विस नहीं है, ये ऐसे ही है। इज़ इट पॉसिबल कि आपने AC खरीदना हो घर के लिए, आप पैसे दे दें, AC आ जाए और आप लगवाएं ना। दवाइयाँ नहीं मिल रही लोगों को जो घरों में जा रहे थे। 42% डाटा के मुताबिक जो हमने इस पर स्टोरी की थी कि, और ये रिलायबल डाटा के मुताबिक वो 42% लोगों तक नहीं पहुंची। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर। बड़े कैमरे इसलिए नहीं लेके गया, पेशेंट हैं, डिस्टर्ब होंगे, लेकिन वहाँ नीचे जाके जब हम उतरते हुए हमने हालत देखी है, जो वहाँ देखा है उससे वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ लोग जिनसे हैं वो बाथरूम के रास्ते में स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं, उसको ब्रेनुलर लगा हुआ है। ये पेशेंट जिनसे होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको जर्म से दूर रखा जाता है, तो बाथरूम के बाहर ही पेशेंट लेटा हुआ। उसके बाद एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं। और अगर आप आगे चलते जाएँ और हर बंदे के चेहरे पे जो मिजरी है वो नज़र आ रही है। अंदर गर्मी थी, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, AC लगे भी हों तो गर्मी बहुत ज़्यादा। ये विजुअल्स जो आप साथ चलते हुए देख रहे हैं, ये आपको ये इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सेहत के मामले में हम कितने सीरियस लोग हैं। और जो आप कैंपेन करते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, टिकटॉक बनवाते हैं, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चैलेंज दे के जा रहा हूँ मैं आपको, ये विजुअल्स देखते जाएँ। ये चैलेंज है इसके साथ हुकूमत के लोगों को कि एक दिन
बगैर प्रोटोकॉल के आएँ, इस सर्विसेज हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में चले जाएँ एक दिन, सिर्फ एक दिन, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किस हालत में वहाँ पर हैं और वहाँ मौजूद डॉक्टर करते हैं। और अच्छा, मुंह पे मास्क पहन लेना ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि लोग आपको पहचान के सफाई शुरू ना कर दें। वहाँ लोग मौजूद, आप जब जाके देखें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा भेस बदल के देखें, जाके ये अंदाज़ा करें कि लोग किस हालत में हैं और ये लोगों को फैसिलिटी देना आपका फ़र्ज़ है। यानी कि इनकी जिम्मेदारी जो सी लोगों की है वो आपके सरों के ऊपर है। अब आप क्या कर रहे हैं उसका, वो आप देख रहे हैं। हॉस्पिटल में जो दरवाजे लगे हुए हैं, उनकी जो चुकाटें लगी हुई हैं, वो एक पुरानी तो चुकाटें लगी हुई हैं, यानी कि रीवैम्पिंग में भी उन्होंने जो उतरी थी वही लगा दी। शीशे गायब हैं, वो दरवाज़ा एक एक है, बल्कि दरवाज़ा जो एक है वो भी गिरने वाला है। वो इतना बड़ा दरवाज़ा है वो भी गिर जाएगा, उसमें शीशा लगा हुआ। जो खिड़कियाँ हैं पुरानी हैं, जो रोशनदान हैं पुराने हैं, उनको दोबारा फिट कर दिया गया है। दीवारों में सीम है और नीचे बेसमेंट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ इस कदर गंदी स्मेल है कि आप वहाँ चल नहीं सकते। और वहाँ पर पेशेंट्स हैं और उन्हीं पेशेंट्स ने वो टॉयलेट यूज़ करना है। वो टॉयलेट के अंदर मैं यकीन बनाने को सेहतमंद बंदा जाए ना, वो गिर के बेहोश हो जाए, इस कदर गंदी स्मेल है। और ये दावेदार जो हैं इतने इतने बड़े हैं और इनके ऑफिस में जाके आप बाथरूम देखेंगे ना तो वहाँ पर वो एक स्प्रे लगा होता है, वो थोड़ी देर में करके अच्छी खुशबू फेंकता है, इनके ऑफिस में लगा होता है। और यहाँ अस्पताल में जहाँ चीज़ें लगी होनी चाहिए वहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी ने आना। 2 अरब के एसी आपके वेयर हाउस में पड़े हैं जो लगा नहीं रहे। 2 अरब के एसी हैं जो पेशेंट्स के लिए, यानी कि मरीजों के लिए मंगवाए गए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन वो लग नहीं सके। ये खबर आपने सुनी 3.2 पर। हमारे नुमाइंदा हैं जाहिद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं जिन्होंने खबर ब्रेक की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो सर ये क्या 2 अरब के एसी हैं, 601 के करीब, ये क्या माजरा है? 6100 6100 एसी हैं जी। 2 अरब और कुछ 7-8 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आया। असल में ये कॉन्सेप्ट ये था कि आपने देखा होगा कि अस्पतालों में ना आए रोज़ ये गर्मी के मौसम में एसी ख़राब रहना, वो टीवी अखबार की न्यूज़ भी थी और आवाम का जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक उस पर शिकायत भी आती थी सामने, और वो बड़ी जो है वो अब ये निगरान हुकूमत के दौर में मैं अर्ज़ करता हूँ वो बढ़ रही थी। तो ये गुज़श्ता कई सालों से ना ये देखने में आ रहा था कि अस्पतालों में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो डिटेरियोरेट हो चुका है। हर जगह के ऊपर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं है। तो ये कबर्ड और जो इंस्टॉल्ड ये जो एसीज़ हैं, ये स्प्लिट वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। तो ये निगरान हुकूमत जब आई है तो उस वक्त भी ये लास्ट ईयर भी 2023 में भी गर्मियों में यही जो है वो कमोबेश सूरत हाल। जी ऐसे ही हमने भी कुछ दिन पहले जाके देखा था, हमने इमरजेंसीज भी अस्पतालों में देखी, वहाँ एसी नहीं चल रहे थे, बुरा हाल था, और इस पर रोज़ स्टोरीज भी हो रही थी, प्रोग्राम भी हो रहे थे। तो उस पर ये प्रोग्राम बनाया गया कि ये एसी वाला मसला जो है उसको जो है वो हमेशा के लिए इसको जो है ना वो पहले सेटल किया जाए। ठीक है। उसके लिए फिर ये 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम से ये 6100 एसी जो हैं वो माली साल 2022-23 में ये ख़रीद लिए गए। जून 2023 ये 24 में जो है वो ये यानी कि जो माली साल था पिछला ये 23-24 वाला, इसमें ये ख़रीद लिए गए और अब ये एसी जो हैं वो इंस्टॉल होने थे। ठीक है। 3 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। ये एसी जो हैं वो उसी तरह डब्बों में ये बंद पड़े हैं, आप ये फुटेज में भी देख सकते हैं। यही डिस्कस करते आए, पहले भी आप हमारे साथ शोज़ में आए कि ये हॉस्पिटल जो से हैं ये 1 तारीख को मिलेंगे, 1 तारीख दी गई, फिर दूसरी तारीख को मिलेंगे, दूसरी तारीख को नहीं मिले, तीसरी तारीख दी गई, तीसरी तारीख को नहीं मिले। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बीबी मरियम आती हैं, वो खड़ी होती हैं, कहती हैं मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, रिलीफ दे रही हूँ, फील्ड हॉस्पिटल दे दी हैं, लोगों को घरों में दवाइयाँ पहुँच रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जब हम फील्ड में जाते हैं, मैं अंदर गया हूँ, अंदर भी एसी बंद थे, ये सर्विसेज हॉस्पिटल में भी। पूरे पंजाब के अस्पताल ये सूरत हाल फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ है, आपने ये 2 अरब रुपए से ज़ायद के जो है एसी ख़रीद ली है। इन अस्पतालों को अब आपने इसके ज़रिए उस पर आपने बैन भी एक किस्म का लगा दिया कि आप अस्पताल तो ख़ुद से नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि आपने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कर ली, सेंट्रली परचेज़ कर ली इतनी बड़ी क्वांटिटी में एयर कंडीशनर। देखिए ना 2300 तो उसमें आपके जो है ना वो उसके 2 टन के जो है ना वो कैबिनेट्स हैं, 1500 आपके पास 4 टन की कैबिनेट्स हैं, और ये सारी विजुअल्स आप देख रहे हैं जो पड़ी हुई हैं गोदाम में। 2300 आपके पास 2 टन के स्प्लिट हैं। ये सारे के सारे जो है ना वो आपने ख़रीद ली हैं। आप अस्पताल खुद से ख़रीद नहीं सकते। गर्मियों का सीज़न इसी इंतजार में गुजर गया कि ये एसी इंस्टॉल होंगे। आपने सरकार का मौक़िफ़ जानने को, देखिए सरकार तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के स्टेज के ऊपर बैठी हुई है। 3 माह हो चुके हैं, महकमा सेहत जो है उसके अरबाब इख्तियार डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तरतीब नहीं दे सके,
और उसमें जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चूँकि मौजूदा जो इस वक्त जो लोग बैठे हैं, क्योंकि प्रीवियस जो फॉर्मर सेक्रेटरी था वो तो तब्दील हो गया, अली जान नाम है? अली जान खान तब्दील हो गया। और उसके बाद जो है ना वो एक और प्रॉब्लम आ गई है कि क्योंकि हमने इसकी प्रोक्योरमेंट का बाब बरकत जो वो था फेज़ वो हमने नहीं किया हुआ, लिहाजा हम जो है वो उस बरकत से ही महरूम है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्यों करें। तो ये उसका खमियाजा जो है वो गरीब मरीज़ भुगत रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट के क्लेम मोर और लेस हमेशा ऐसे ही होते हैं। अभी आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, 42% दवाइयाँ लोगों के घरों पे गलत एड्रेस होने की वजह से नहीं पहुँच सकी। इसी तरह के बाकी क्लेम्स हैं वो गलत एड्रेस होने की वजह से पहुँच नहीं सकी। वो क्लेम्स हमेशा टॉल ही फील्ड हॉस्पिटल की तरह। भाई मैंने बताया कि आपने देखा लाहौर में मोर और लेस गवर्नमेंट इसी तरह करती है। नहीं वो पहले भी था। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप फील्ड हॉस्पिटल की बात करें ना तो वो आपका 14 साल पुराना मंसूबा है। शहबाज शरीफ साहब का था, 2010 में आया, पिट गया जी, ऐसे ही फिर आपने दोबारा वो है किधर, फिर वो उसका ओवरहेड एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा था कि वो प्रीवियस दौर में ये बुज़दार की जो हुकूमत थी उसने वो वैसे ही खड़े कर दिए। फिर उनकी पेमेंट कोई ना करे, वो इतना बड़ा वो हैवी किस्म का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके लिए उसको अकाउंट फार ना हो कि ये पेमेंट किस सर्विस के एवज देनी है आपने, डाटा ठीक नहीं है, वो मैच नहीं, वो बेशुमार चीज़ें थी उस पर। अब वही दोबारा रंगो रोगन करके नाम बदल गए, वो चीज़ सेम दोबारा फिर मार्केट में आ गई और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा ये सारी चीज़ें पुरानी उठा के अभी मरियम को बेची जा रही है। हुकूमतों के हमेशा इसी तरह के हुक्मरानों के इसी तरह के टॉल क्लेम्स होते हैं। ये तारीफें करने वाले को नजर नहीं आता जो तारीफें कर रहे हैं। बट साहब ये जिस वक्त आप हुकूमत में होते हैं ना तो फिर आपको ग्रीनरी नजर आनी चाहिए, क्योंकि ग्रीनरी के अलावा कोई कलर हुक्मरान को पसंद नहीं आता। अच्छा, अभी एसी का करना क्या, ये पड़े रहेंगे? ये एसी आपने जो खरीदे हैं ये स्प्लिट एसी हैं, इन्वर्टर हैं। आपने गर्मियों का सीज़न जलीलो ख्वार कर दिया, नडाल कर दिया मरीज़ों को, वो सब्र शुक्र करके वो गुजार लिया उन्होंने, अभी तक गुजार रहे हैं क्योंकि अभी तक आपका सीज़न आप उससे बाहर नहीं निकले। ख़ास तौर पे जिस तरह की हॉस्पिटल्स में रशी एरियाज़ हैं, इमरजेंसी है, वहाँ लोड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हबस की वजह से मरीज़ों को परेशानी होती है। लेकिन अब आप अगर ये इसको नहीं इंस्टॉल करेंगे ना, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अभी तक ये काम कर रहे हैं इस पर, क्योंकि अभी तक कोई टच से मात नहीं हुआ, तो आपका सर्दियों में जो इससे आपने हीटिंग का काम लेना था ना इन्वर्टर से, वो भी नहीं होगा। तो अब सर्दियों में आप मरीज जो है वो पड़ा खराब, गर्मियों में जो है वो गर्मी से न डालता, ये पड़ा खराब ना हो जाए, ये फिर स्क्रैप में ना चला जाए। इसमें खराबी के अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कौमी खजाने के पैसे खर्च किए। जी ऐसे ही सर, और वो किए हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जी ऐसे ही है, पैसा लग गया, 2 अरब के करीब है, पैसा लग गया, सर्विस नहीं है। ये ऐसे ही है। इज़ इट पॉसिबल कि आपने एसी खरीदना हो घर के लिए, आप पैसे दे दें, एसी आ जाए और आप लगवाएं ना और पड़ा रहे, आप उसके बाद उसे डब्बे में बंद कर दें। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पैसे खर्चे हैं, उस कंफर्ट के लिए खर्चे हैं। अगर वो कंफर्ट नहीं मिलता तो ये एक उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म, ये बहुत सादा बात नहीं है, ये एक संगीन जुर्म है। 2 अरब के एसी आपके वेयर हाउस में पड़े हैं जो लगा नहीं रहे। दो अरब के एसी आपके वेयर हाउस में पड़े हैं जो लगा नहीं रहे। आप मेरे से ज़्यादा फील्ड में हैं, आप हेल्थ की बीट करते हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही लोगों को जो घरों में जा रहे थे। 42% डाटा के मुताबिक जो हमने इस पर स्टोरी की थी कि, और ये रिलायबल डाटा के मुताबिक वो 42% लोगों तक नहीं पहुंची। हाँ, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं तो 42% नहीं पहुंची बात कर रहा हूँ जो डाटा मेरे पास था। फील्ड हॉस्पिटल देखें, उस पे ऊपर ये चीफ मिनिस्टर की अपनी जो एक उनका जो मॉनिटरिंग यूनिट था उसकी अपनी रिपोर्ट थी, वो भी हमने जो है वो दी थी। उसमें ये था कि ओनली 7 to 9% डाटा जो है ना उसका वो अकाउंट फॉर हो सका था, जो पेशेंट्स क्लेम किए जा रहे थे कि इनका इलाज हुआ। 7 to 8%, वो इसी तरह का 100 में से सिर्फ 7 या 8। उसमें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। जो आपके ये क्लिनिक ऑन व्हील है उसके ऊपर भी इसी तरह की मोर और लेस सूरत हाल थी। ये उस हमने को 2 माह पहले की बात है, जब ये 2-2.5 माह पहले
मैं तो क्योंकि उस वक्त जो है ना हम क्योंकि ये जब सड़क पे जाते हैं तो लोग इसको क्लेम करते हैं, तो मैं उसके क्लेम उसमें प्रॉब्लम था, वो भी नहीं लोगों को फायदा दे सका। अच्छा, वो हमारी रिपोर्ट नहीं थी, वो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो था ना चीफ मिनिस्टर का, वो उसकी अपनी रिपोर्ट थी। और उसके बाद जो सब आखिरी चीज, अस्पताल जो रेनोवेट हो रहे थे, जो मिलने थे, कितने % मिल सके हैं लोगों को, और इस बात को भी अब साल होने वाला। अभी तक तो नहीं, बल्कि मेजॉरिटी में जो है ना वो अभी तक काम बाकी है और स्लो डाउन हुआ है। गैर एलानिया तौर पे ऐसे है कि जैसे इस सारे अमल को मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर कर रही, करना ही नहीं चाह रही। उसकी वजह, आप पेमेंट्स नहीं करेंगे बर वक्त, आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो वो जाहिर है फिर तो जो सेहत के उसमें मैदान में इतने ज़्यादा वो हैं दावे, मैंने तो आपको अर्ज किया कि ये देखें, ये तो अगर कोई स्टेट्समैनशिप हो तो फिर है ना, या आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, पब्लिक का पैसा है, आपने स्टार्ट कर दिया, आपके बाद किसी और की बारी आई है, उसको चाहिए कि वो मुकम्मल करे फौरी तौर पर, ताकि पब्लिक को उसका जो ड्यू वो है, उसका फल मिल सके, राइट है, वो मिले, उनको वो फैसिलिटी मिले, वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और पूरी दुनिया जो तरक्की कर रही है वो वहाँ पे इसी तरह की कंटिन्यूटी है। वहाँ पे ये कभी नहीं होता कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मैंने बंद कर दिया। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जाहिद चौधरी साहब की आपने बात सुनी, और जाहिद चौधरी साहब की बात सुनने के बाद मुझे कम से कम ये एहसास हो गया, पहले मैं सोच रहा था शायद मेरे जहन में ये कोई खराफाती आइडिया आ रहा है, या मेरे जहन में कोई खराफात चल रही हैं कि जनाब ये जो है फील्ड हॉस्पिटल, ये भी एक धोखा होने वाला है, ये जो घर घर दवाइयाँ जा रही हैं ये भी एक धोखा होने वाला है। क्योंकि मैं जिन लोगों के पास जा रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे कहा कि हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही, हमारे घर पे दवाई नहीं आ रही। लेकिन बीबी मरियम को जिस तरह बताया जाता है, और जिस तरह वहाँ पर वो तकरीबात होती हैं, और वो तमाम चीज़ें चलती हैं, और जिस तरह हमें वो मैसेजेस डाले जाते हैं कि फ़लाँ तरक्की हो गई है, फ़लाँ काम कर दिया, और जिस तरह तर्जुमान बैठ के कहते हैं कि इससे ज़्यादा तरक्की तो हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा चीज़ें तो चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन हकीकतें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और ये वो हकीकत है जो मैं ग्राउंड से आपको बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ खड़ा होके वहाँ हॉस्पिटल जाके आपको बता रहा हूँ, लोगों के दरवाजे पे पहुँच के आपको बता रहा हूँ, गाँव देहातों में जाके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, फील्ड हॉस्पिटल नहीं आए, लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी बड़ी दूर उनको जाना पड़ता है। और ये अड्डा प्लॉट के गाँव की कहानी आपको बता रहा हूँ मैं कि अड्डा प्लॉट में क्या हुआ। हमने कल ही शो किया है, उसमें एक अम्मा जी से हमने बात की है, वो ज़रा सुनिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि जिस तरह आप घर में जाके किसी से और अचानक किसी को मिले, एक तो उसकी खुशी क्या होती है, दूसरी उसको घर में जो दवाइयाँ नहीं मिल रही उसकी शिकायत उसने कितनी मासूमियत से कैसे की। तबीयत ठीक जे? तबीयत तो ठीक था कोई। अच्छा, मैनू नहीं सियाने आ, कोई गल नहीं, मैं तुहाडा पुत्तर ही हाँ। ताप नहीं लैंदा अजे। की नहीं गा? ताप बुखार नहीं टुटा। बुखार नहीं टुटा? हाँ, चढ़ जांदा रात ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। कोई दवाई आंदी जे घर? ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੇਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆਈ। चलो अल्लाह ताला तुहानू सेहत देवे। माँ जी की बात आपने सुन ली? ऐसे बंदा स्पीचलेस नहीं हो जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। यकीन माने यही दावे जो उनसे हैं ना, ये पिछली हुकूमत वाले भी करते थे, इससे बड़े बड़े करते थे, जेल में जाने से पहले करते थे। तो अब आप जो दावे कर रहे हैं ये सिर्फ दावे ना रह जाएं। इतना बजट, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा काम, इतनी सारी तकरीबात के बाद रिज़ल्ट आया ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो ज़रब जमा ज़ीरो सब ज़ीरो करने के बाद हासिल आया ज़ीरो। तो वो क्या काम है जो आप कर रहे हैं, सिर्फ ये बता दें, क्योंकि अभी ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और मैंने कोशिश, इसमें ये मत सोचिएगा कि हमने हुकूमती इदारों से रब्ता नहीं किया, हमने एमएस साहब से ही बात की, एएमएस साहब वहाँ बैठे हुए थे, डीएमएस साहब रबी साहब, डॉक्टर रबी वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जी कंप्लेंट जाती हैं, सारा कुछ होता है। वहाँ पर हम गए थे, उनसे बातचीत भी हुई थी, मैंने कोशिश की कि वज़ीर सेहत से भी रब्ता करूँ, मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूँ कि हज़रत प्लीज़ मुझे बता दें सलमान भाई कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सलमान भाई जो उनसे हम मुझे तरीक़ें देते आए हैं, मज़ीद तरीक़ें देते आए हैं कि इस तारीख को, इस तारीख को, उस तारीख को, इस तारीख को, और वो तारीख आज तक नहीं आई कि हॉस्पिटल रीवैम्प होकर लोगों को नहीं मिल सके। सर्विसेज हॉस्पिटल आज भी उसी तरह पड़ा है, जो उनके एमरजेंसी वार्ड है उसके अंदर एक बेड पे दो बंदे लेटे हुए हैं। और इसका मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ का एक डॉक्टर कह रहा है, उस डॉक्टर की ज़ुबान से भी सुन लें कि वो क्या कहता है कि यहाँ पर हमें कितनी अशद ज़रूरत है इस बिल्डिंग की, और वो रेनोवेशन के बारे में क्या कहता है, ज़रा सुन लें। $2 अरब के एसी आपके वेयर हाउस में पड़े हैं जो लगा नहीं रहे।
डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब अभी आप मुझे विजिट करवा रहे थे इमरजेंसी का, और आपने मुझे दिखाया कि एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा ही नहीं है, और दो दरवाज़ा है, उसको कपड़ा बांधने के लिए लगाया गया। फिर जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पर वो सारा पानी सैलाब आ गया। उसके बाद जो पेशेंट हैं, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट हैं, और जो काफ़ी देर से यहाँ पे हैं। ये क्या माजरा हो गया डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो जो रिवैम्पिंग का इशू है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा है 36 करोड़ लगे और एमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नहीं बदली। उसमें सिर्फ मेकअप किया गया है एमरजेंसी का। होना तो ये चाहिए था 36 करोड़ में ये 2 ब्लॉक नए बन सकते थे और बेहतरीन वेल इक्विप्ड विद फर्नीचर। मैंने तो देखा वो चुकाटे भी पुरानी लगी हुई हैं। बिल्कुल चौकाटे भी खिड़कियाँ पुरानी पुरानी हैं। इवन कि आपने कुर्सियाँ देखी हैं, टेबल देखी हैं जिसमें काकरोच हैं, वो जो हैं पुराने पड़े हुए हैं और डॉक्टर्स उसी पे बैठ के काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो इस तरह हुकूमत की मुझे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आई है। नीचे जाके लोग तो बड़े परेशान हैं, और ये लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी लास्ट वाली, उन्होंने ये मंसूबा शुरू किया था। हाँ 36 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ। उस वक्त MS साहब भी और थे और गवर्नमेंट का सेटअप भी और था। हाँ लेकिन हुआ ये, जब ये हम चाह रहे थे कि एमरजेंसी बन जाएगी, 36 करोड़ जैसे इस पे लग रहा है तो इसकी हालत बिल्कुल बदल जाएगी। इसमें मशीनरी नहीं आ जाएगी, इसमें जो फर्नीचर है वो नया आ जाएगा, लोगों को फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी और बेड की तादाद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आपने देखा है मैं वही परेशान हो गया हूँ। एक बेड पे 4-4 पेशेंट हैं। इवन के जो डॉक्टर्स की उनको चेक करने की तादाद है वो भी कम है। हमें वो भी मैन HR भी बढ़ाने की ज़रूरत है। 2 अरब के AC आपके वेयर हाउस में पड़े हैं जो लगा नहीं रहे। अब कहानी आ गई है इन हज़ारों एसियों की जो वहाँ वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। इन पड़े हुए एसियों का क्या होगा? इनका तकदीर इनकी क्या होगी? क्या ये वाकई हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहाँ मरीजों के पास उनको लगेंगे, जिनका पैसा है वो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, या ये एसी जो उनसे हैं किसी बाबू के घर में, किसी DC के कमरे में कहीं इधर उधर लगे हुए आपको नज़र आएंगे, और आप सोचेंगे कि डी साहब AC नवा लवाया जे, इन्नी ठंड कर रहे हैं तो तुसी जैकेट पा के बैठे हो गर्मी, या आप ये सवाल करते नज़र आएंगे। ये सारे का मुअम्मा जो उनसे है ना वो बड़ी जल्दी हल होने वाला है, यकीन माने। क्यों हल होने वाला है? आपका भाई है और भाई इनके पीछे जाएगा। भाई इन एसियों की खबर रखेगा और आपको भी सुनाएगा और आपको दिखाएगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखे हुए ज़्यादा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।